नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज की इस क्लास के अंदर सबका स्वागत करता हूँ। रात्रि के दौरान आज हम पढ़ रहे हैं शब्द संरचना। नवीं कक्षा के हिंदी के अंदर व्याकरण विभाग के अंदर एक बात शुरू की थी, शब्द संरचना। 4 प्रकार से शब्द रचना बनाई जाती है, 4 प्रकार से शब्द बनते हैं। उनकी बात हमने पिछले क्लास के अंदर भाग एक के अंदर की थी। आज का ये भाग रहेगा नंबर 2। उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए जाते हैं। उपसर्ग की बात हमने गत क्लास के अंदर पूरी की है। अंत में हमने बात की थी कि भाई जो शब्दांश शब्द के आरंभ में लगकर नया शब्द बनाए उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के द्वारा किस प्रकार से शब्द बनते हैं वो बात भी पूरी की थी। आज दूसरे भाग में हम दूसरे तरीके से शब्द कैसे बनते हैं, मतलब प्रत्यय। दूसरा तरीका जो है वो प्रत्यय के द्वारा शब्द बनाने का, कि प्रत्यय लगाकर शब्द कैसे बनते हैं। अब समझना यह है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाए उसे प्रत्यय कहते हैं। ये इनकी परिभाषा है। परिभाषा को समझने का प्रयत्न करो। जो शब्दांश, मतलब पूरा शब्द नहीं, शब्द का अंश, जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाए उसे प्रत्यय कहते हैं। फिर से, जो शब्दांश शब्द के अंश में, मतलब शब्द का अंश शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाए उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि दास प्लस ता बराबर दासता। ये शब्द जो बना, मूल शब्द दास है, प्रत्यय लगाया आपने, नया शब्द बना दास था। प्रत्यय के द्वारा इस प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं। शब्द हो उनके पीछे लगकर नया शब्द बनाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में इनसे उल्टा था। जो शब्दांश शब्द के आरंभ में लगकर नया शब्द बनाए उसे उपसर्ग कहते थे। मतलब एक आगे तो एक पीछे, दोनों का काम नया शब्द बनाने का है। मूल शब्द के साथ अब थोड़ा प्रत्यय के अंदर थोड़ी और बात समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्यय भी कई प्रकार के हैं, इसीलिए मूल शब्द के साथ प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनाए जाते हैं उसे कृदंत या तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखो, मूल शब्द प्रत्यय लगाकर दो तरह के प्रत्यय बनाए, 2 तरह के शब्द बनाए जाते हैं। एक कृदंत शब्द,
और दूसरा तद्धित शब्द। प्रत्यय लगाकर दो प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं, कृदंत शब्द और तद्धित शब्द। क्योंकि प्रत्यय लगते हैं पर उनसे बनने वाले शब्दों के भी प्रकार बन जाते हैं। उनकी बात हम करते हैं कि भाई अब समझना यह है कि कृदंत शब्द किसको कहते हैं, तद्धित शब्द किसको कहते हैं। बनते हैं दोनों प्रत्यय लगाने से ही बनते हैं। जो शब्द धातुओं के साथ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। इनको थोड़ी देर निकाल दो। जो शब्द धातुओं के साथ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं उसे कृदंत शब्द कहते हैं। कृदंत शब्द कहते हैं। अब समझने की बारी ये है कि कृदंत शब्द किसको कहते हैं। उनकी परिभाषा मैंने आपके सामने रखी। जो शब्द धातुओं के साथ प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं उसे कृदंत शब्द कहते हैं। अब कृदंत शब्द किसको कहते हैं उस बात की स्पष्टता मैंने आपके सामने की कि कृदंत शब्द इसको कहते हैं। बनते हैं प्रत्यय से ही। जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाए उसे प्रत्यय कहते हैं। और धातुओं के अंत में धातुओं के साथ लगकर जो शब्द बनाते हैं उसे कृदंत शब्द कहते हैं। धातुओं के अलावा दूसरी परिभाषा ऐसी है धातु के अलावा अन्य शब्दों के साथ अन्य शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनाए जाते हैं उसे तद्धित शब्द कहते हैं। अब समझने का प्रयत्न करो। एक परिभाषा ऐसी थी कि धातुओं के साथ जो प्रत्यय लगाए जाते हैं और नए शब्द बनते हैं उसे कृदंत शब्द कहते थे। दूसरा प्रकार मैंने लिखा था तद्धित शब्द का। इनकी परिभाषा ऐसी है कि धातुओं के अलावा यानी कि धातु को छोड़कर अन्य शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर जो नए शब्द बनाए जाते हैं उसे तद्धित शब्द कहते हैं। दोनों बनते हैं प्रत्यय से ही। पीछे लगने वाला प्रत्यय ही दोनों प्रकार के शब्दों की रचना करते हैं। पर धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उसे कृदंत शब्द कहते हैं। धातु को छोड़कर जिस शब्द के पीछे प्रत्यय लगता है वो जो नया शब्द बनता है उसे तद्धित शब्द कहते हैं। ये इस प्रकार दो परिभाषाओं पर से प्रत्यय के भी दो प्रकार पड़ते हैं। प्रत्यय के प्रकार दो होते हैं। एक नंबर कृदंत प्रत्यय,
दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। जैसे शब्द बनते हैं उन पर से प्रत्यय वैसे कहे जाते हैं। धातु के साथ लगकर जो शब्द बनते हैं वो कृदंत शब्द बनते हैं, और कृदंत शब्द बनाने वाले प्रत्ययों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। धातु को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगते हैं तद्धित शब्द बनते हैं, तो तद्धित शब्द बनाने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय नंबर 2 तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये दो प्रकार के प्रत्यय भी हुए, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जैसे शब्द बनते हैं उन पर से प्रत्ययों के भी प्रकार वैसे कहे जाते हैं। ये बात प्रत्यय के प्रकारों की हुई। अब आगे दोनों को समझने का प्रयत्न करते हैं। इनको मैं निकाल देता हूं, जरूरत पड़ने पर मैं आपके सामने बोलकर कहूंगा ताकि आपको कोई गलती से भूल ना हो जाए। अब प्रत्यय के अंदर कृदंत प्रत्यय को पहले समझने का प्रयत्न करते हैं। कृदंत प्रत्यय के बारे में समझने का प्रयत्न करें कि कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। धातुओं के साथ आने वाले प्रत्ययों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। वो बात स्पष्ट कर लो कि भाई धातुओं के साथ लगकर जो नया शब्द बनाते हैं वैसे सभी प्रत्ययों को कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। दूसरी बात ये, धातुओं के साथ लगकर भी वो दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। धातुओं के साथ भी दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कैसे? तो उनके अंदर क्रिया प्रत्यय, दूसरा प्रकार है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय दो प्रकार, धातुओं के साथ लगकर जो प्रत्यय धातुओं के साथ लगकर नया शब्द बनाते हैं उसे कृदंत कहते हैं। कृदंत के भी दो प्रकार कैसे होते हैं? क्रिया प्रत्यय, उनके भी दूसरा प्रकार है कृत प्रत्यय। ताकि चार्ट बनाए तो आपको पता चले कि भी कृदंत प्रत्यय किसको कहते हैं। तो परिभाषा वापस याद करो, धातुओं के साथ लगकर जो नया शब्द बनाते हैं उसे कृदंत कहते हैं। कृदंत शब्द बनाने वाले प्रत्ययों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय के दो प्रकार, क्रिया प्रत्यय और कृत प्रत्यय। यहां तक की बात आपके सामने मैंने रखी। वे क्रिया प्रत्यय कहलाते हैं। जो बात समझने के लिए अब हम जा रहे हैं वो यह है कि क्रिया प्रत्यय किसको कहते हैं। अब पहली बात ये समझो, पहला प्रकार उसे समझने का प्रयत्न करो। जो प्रत्यय या तो क्रिया के साथ काल या प्रेरणार्थक बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उसे क्रिया प्रत्यय कहते हैं। क्रिया के साथ परिभाषा इस प्रकार की कर सकते हैं, क्रिया के साथ काल या प्रेरणार्थक बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उसे क्रिया प्रत्यय कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार की है कि काल क्रिया के साथ काल या प्रेरणार्थक बनाने के लिए
जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उसे क्रिया प्रत्यय कहते हैं। मतलब कृदंत प्रत्यय का पहला प्रकार क्रिया प्रत्यय। क्रिया प्रत्यय किसको कहते हैं, फिर से परिभाषा समझने का प्रयत्न करो। क्रिया के साथ काल या प्रेरणार्थक बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उसे क्रिया प्रत्यय कहते हैं। ये उनकी परिभाषा है। जैसे करके उदाहरण को समझने का प्रयत्न करो। देखो, दास जा प्लस था, जा प्लस ता बराबर होता है जाता। ये जो नया रूप हुआ, ये ता जो है वो क्रिया प्रत्यय है। क्रिया दिखलाते हैं, काल दिखलाते हैं, जाइए प्रेरणार्थक बनाते हैं। देखो, जा प्लस ये जाइए, ये प्रेरणार्थक बना। प्रेरणा दी किसी ने। लिख प्लस वाना, वाना प्रत्यय जो है उनसे बनता है क्या, लिखवाना। ये भी प्रेरणार्थक बना। दूसरों के पास पत्र लिखवाना, मतलब प्रेरणा देनी लिखने के लिए। ये बात एक प्रत्यय की हुई। कृदंत का पहला प्रकार क्रिया प्रत्यय। फिर से हम ताजा कर लेते हैं। देखो, क्रिया के साथ काल या तो प्रेरणार्थक बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उसे क्रिया प्रत्यय कहते हैं। ये क्रिया प्रत्यय की परिभाषा हुई। अब दूसरा जो प्रकार है कृदंत प्रत्यय का, वो है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय को समझने का प्रयत्न करते हैं। ये प्रत्यय धातुओं के साथ लगकर उन्हें संज्ञावाचक बनाते हैं। ये प्रत्यय धातुओं के साथ लगकर उसे संज्ञावाचक बनाते हैं। ये इनकी परिभाषा है। देखो, समझने का प्रयत्न करो। ये प्रत्यय धातुओं के साथ लगकर उसे संज्ञावाचक बनाते हैं। मतलब धातु के साथ प्रत्यय लगकर जो नया शब्द बनते हैं वो सब शब्द कैसे होते हैं, संज्ञावाचक। उसे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। दूसरा प्रकार, दोनों धातु के साथ लगते हैं। दो प्रकार है। पहला प्रकार क्रिया प्रत्यय देखा। क्रिया प्रत्यय की परिभाषा ऐसी थी कि क्रिया के साथ काल या तो प्रेरणार्थक बनाने के लिए जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उसे क्रिया प्रत्यय कहते हैं। दूसरे की परिभाषा ये है कि ये प्रत्यय धातुओं के साथ लगकर उसे संज्ञावाचक शब्द बनाते हैं। वैसे प्रत्ययों को कृत कृदंत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि ये दूसरे प्रकार की बात हमने की। अब आगे उनका उदाहरण देखो। जैसे बन प्लस आवट, मतलब बराबर करके बनावट, ये इनका उदाहरण है। बन प्लस आवट बनावट। ये प्रत्यय कृत प्रत्यय जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। आपको ऐसा लगे कि प्रत्यय इतने होते हैं, प्रत्यय ढेर सारे हैं, पर कृत प्रत्यय क्रिया प्रत्यय के कोई प्रकार नहीं है। पर कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। एक एक उनका उदाहरण देखते हैं। देखो, ये नहीं पूछा जाएगा कि कृत प्रत्यय किसको कहते हैं आपको परीक्षा में। ये नहीं पूछा जाएगा कि क्रिया प्रत्यय किसको कहा जाता है। ये भी नहीं पूछा जाएगा कि भाई कृदंत प्रत्यय किसको कहा जाता है। पर समझ
तो ही मिलती है जब हम मूल से चलेंगे। जहां से उनकी शुरुआत होती है वहां से हम शुरू करेंगे तो ही आपके दिमाग में आएगा। अब ये सारी बातें समझ में आ जाएगी तो ढेर सारी बातें हमारी चुप्पी में खत्म हो सकती है। इन पर से हम स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं, पुल्लिंग शब्द कैसे बनते हैं, विशेषण कैसे बनाए जाते हैं, भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, ये सारी बातें प्रत्यय के द्वारा ही होती है। और प्रत्यय का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि इनको हम समझ लेंगे तो ये सारी बातें उलट सुलट करने की बातें, मतलब नए शब्द बनाने की बातें जो है, भाववाचक संज्ञा बनानी हो या तो विशेषण बनाने हो, ये सारी बातें हम इन पर से ही कर सकते हैं, प्रत्ययों पर से ही कर सकते हैं। यानी कि प्रत्यय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रत्यय को समझना बहुत ही जरूरी है। और इनके लिए कृत प्रत्यय के जो 5 प्रकार है उनको समझने की वो हम जा रहे हैं। एक एक करके उदाहरण इनका समझे ताकि पता चले कि कृत प्रत्यय कितना महत्वपूर्ण है। प्रत्यय के अंदर कृत प्रत्यय की बात देखते हैं। देखो नंबर 2 पर कृत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय के 2 प्रकार, क्रिया प्रत्यय और कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार है, वो इस प्रकार से है। नंबर 1 कर्ता प्रत्यय, नंबर 2, बाद में देखते हैं, पहले इनको समझने का प्रयत्न करें। जो प्रत्यय कार्य वाले मतलब कर्ता का अर्थ स्पष्ट करे उसे कर्तावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय कार्य वाले मतलब कर्ता का अर्थ स्पष्ट करे उसे कर्तावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। सबसे बड़ी बात, कर्ता को स्पष्ट करे, कर्ता का अर्थ स्पष्ट करे, उसे कर्ता प्रत्यय कहते हैं, कर्तावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। कर्ता प्रत्यय मतलब कर्तावाचक कृत प्रत्यय। अब देखो इनका उदाहरण। खाना प्लस वाला बराबर खाने वाला। ये वाला प्रत्यय जो है वो क्या बतलाता है? कर्ता बतलाता है, कर्ता का बोध स्पष्ट करता है। इसीलिए वो प्रत्यय कर्तावाचक कृत प्रत्यय है। एक प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार कर्तावाचक दूसरा प्रकार है कर्मवाचक। अब कर्मवाचक को समझते हैं। जो कृत प्रत्यय कर्म का अर्थ दे, जो कृत प्रत्यय कर्म का अर्थ दे उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं।
कर्मवाचक कृत प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार की है कि जो प्रत्यय कर्म का अर्थ दे, कर्म को स्पष्ट करे, वैसे प्रत्ययों को कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, खेल प्लस ओना मतलब खिलौना, ये कर्म। लेख प्लस नी, दूसरा उदाहरण लिखते हैं, लेख प्लस नी बराबर लेखनी। इनका कर्म का अर्थ स्पष्ट करते हैं, उसे कर्मवाचक कहते हैं। तीसरा प्रकार जो है वो है करणवाचक। करणवाचक जो कृत प्रत्यय क्रिया के साधन का बोध कराए, जो कृत प्रत्यय क्रिया के साधन का बोध कराइए उसे करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्रिया होती है, कोई ना कोई साधन का प्रयोग किया जाता है, और साधन के अर्थ को स्पष्ट करने वाले प्रत्यय को तीसरा प्रकार करणवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। चौथा प्रकार देखते हैं, भाववाचक। भाववाचक कृत प्रत्यय। अब इनके अंदर जिस कृत प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बनी, जिस कृत प्रत्यय से, देखो भाववाचक संज्ञा बने उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जिस कृत प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बने, संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्द की भाववाचक संज्ञा बनाइए, वहां पर प्रत्यय लगाकर हमें बनानी पड़ती है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। देखते हैं उनके उदाहरण, जैसे पढ़ प्लस आई, आई प्रत्यय लगा, बना पढ़ाई, पढ़ाई भाववाचक संज्ञा बन गई। दूसरा उदाहरण लेते हैं, रंग प्लस तो, रंग प्लस तो भाववाचक संज्ञा बनी रंगत। बुढ़ा प्लस ता, बुढ़ा प्लस पा बराबर बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। और इस प्रकार से प्रत्यय लगाकर हम नए नए शब्द बनते हैं और भाववाचक संज्ञा बनाना भी सीख जाते हैं। ये बात कृत प्रत्यय के चौथे प्रकार की हुई। अब पांचवा अंतिम कृत प्रत्यय कहते हैं, परिभाषा समझने का प्रयत्न करो। जिस कृत प्रत्यय से क्रिया शब्द विशेषण बने। अब देखो भाववाचक बनाने के लिए भी परीक्षा में पूछा जाता है और विशेषण बनाना भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। मतलब विशेषण किस प्रकार से बनते हैं वो बात भी यही से शुरू होती है। इसलिए उदाहरण देखते हैं, देखो पिया हुआ क्रिया का रूप है,
और विशेषण बनाया गया कि पिया हुआ ये है, भागता हुआ। लड़का जा रहा है मतलब कैसे जा रहा है, भागता हुआ। लड़के की जाने की विशेषता भी बतलाई गई, क्रिया के साथ विशेषण भी दिखलाया गया है कि लड़का जा रहा है, लड़का भागता हुआ जा रहा है। चमकता हुआ, चमकता विशेषण, विशेषण बनाने के लिए प्रत्यय लगते हैं। चमकता प्रत्यय लगा, चमकता हुआ क्रिया का रूप है और साथ साथ विशेषण भी बनाया गया है। यानी कि ये जो है ये पांचवा प्रकार यहां पर इनका पूरा होता है। अब तद्धित प्रत्यय की बात आते हैं। ओ प्रत्यय के दो प्रकार हमने देखे, फिर से ताजा करते हैं कि जो शब्दांश शब्द के अंत में लग कर नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय किसको कहते हैं, धातुओं के साथ लगकर जो नया शब्द बनाते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द बनता है उसे कृदंत शब्द कहते हैं और जो प्रत्यय प्रयुक्त होता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं धातु के साथ। दूसरी बात, धातुओं के अलावा अन्य शब्दों के साथ लगकर जो प्रत्यय बनते हैं, जो शब्द बनाते हैं, वैसे प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अब कृदंत प्रत्यय के दो प्रकार हमने आपके सामने रखे हैं, क्रिया प्रत्यय और कृत प्रत्यय। ये दो प्रकार आपके सामने हमने रखे। क्रिया प्रत्यय के कोई प्रकार आपके सामने नहीं है, पर कृत प्रत्यय दूसरा जो प्रकार है उनके 5 प्रकार आपके सामने रखे। कैसे, तो कर्ता प्रत्यय, कर्तावाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय, कारणवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय और अंत में क्रियावाचक प्रत्यय। ये 5 प्रकार कृत प्रत्यय के आपके सामने रखे। यहां पर समय ज्यादा बीत चुका है, प्रत्यय के दूसरे प्रकार को हम बाद में समझेंगे। आज कृदंत प्रत्यय तक की बात हमने पूरी की। अब प्रत्यय का दूसरा प्रकार जो है तद्धित प्रत्यय, उनको हम भाग तीसरे के अंदर पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। दूसरे भाग को यहाँ तक रखते हैं, बाद में आगे की बात बाद में करेंगे। तद्धित प्रत्यय को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। शुभ रात्रि, सबको अगले क्लास में मिलेंगे।